हम लोग स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं आपात उपबंध। ठीक है, ठीक है। आपका जो सेकेंड यूनिट है फंडामेंटल राइट्स, वो मैं करा दिया आपको। ठीक है, थर्ड यूनिट में आपका प्रेसिडेंट गवर्नर वाला पार्ट मैंने करा चुकी हूँ, और उनके जो रिलेशंस थे वो करा दिए हैं। तो आपका जो थर्ड यूनिट में इमरजेंसी प्रोविजंस है, यानी कि आपात उपबंध, आज अभी उनको पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यों के और संघ के, यानी कि यूनियन एंड स्टेट के जो रिलेशंस थे, फाइनेंशियल रिलेशंस, वो भी मैंने आपको करा दिए। यानी कि जो अप्रोप्रिएट बिल थे, बजट थे, वो आपके उसमें आते हैं। ठीक है, तो उसका एक लास्ट टॉपिक बच रहा है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है? पहला पार्ट ध्यान रखेंगे कि पार्ट 18 में आता है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है आपके पार्ट 18 में आते हैं। आर्टिकल 352 से लेके और ठीक है 352 टू 360 तक आपके ये इमरजेंसी प्रोविजंस रहते हैं। 352 में क्या बोला गया है कि आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कब इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, ऐसी क्या सिचुएशंस आती हैं कि इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, कौन लगाता है, कितने टाइम ये रहती है। ठीक है, और कि उद्घोषणा कब की जाएगी या है। तो फर्स्टली आर्टिकल 352 में आपके इसको बताया गया कि प्रोक्लेमेशन। ठीक है, अब प्रोक्लेमेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट लगा रहे हैं, क्यों लगाई जा रही है, क्या बोला गया? जरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं हम। क्या बोला गया कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात, ठीक है, यानी कि ग्रेव इमरजेंसी की बात की जा रही है। ग्रेव इमरजेंसी या सशस्त्र विद्रोह, सॉरी युद्ध, युद्ध सशस्त्र विद्रोह मीन्स की विद वेपन। ठीक है, क्या बोला गया? जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण। अब एक चीज और है कि कोई सीरियस ग्रेव इमरजेंसी चल रही है, यानी कोई ऐसा आपात आ चुका है कि उसकी वजह से ये चीज लगानी पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया आपका? युद्ध। अब वॉर की बात की गई है, तो वॉर आपका इंडिया का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई अदर कंट्री में भी वॉर हो रहा है। ठीक है, अदर कंट्री में वॉर हो रहा है। ओके, हाँ, बात कर रहे थे कि या तो कोई गंभीर इमरजेंसी है ना, कोई अपनी कंट्री में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसकी वजह से ये इमरजेंसी लगाई जाए। फिर बात करते हैं वॉर की, कि वॉर हो रहा है। अब वो इंडिया का किसी से वॉर हो रहा है, या इंडिया में कोई वॉर छिड़ गया है, या फिर अदर कंट्री में। अदर कंट्री में वॉर हो रहा है, यानी कि दो कंट्रीज के बीच आपकी वॉर चल रही है। ठीक है, वॉर बिटवीन टू कंट्रीज। तो जिससे इंडिया में जो शांति है, इंडिया की जो शांति है वो भंग हो रही है। ठीक है, भंग हो रही मीन्स कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। उसके बाद पढ़ते हैं जरा क्या कहते हैं कि कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में। फिर बात आ जाती है कि क्या किसी पार्ट पे भी लगाया जा सकता है? जी, इसका जो थर्ड लाइन है या फोर्थ लाइन आप कहेंगे, वहां पे बोला जा रहा है कि कोई राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है ना, कोई पर्टिकुलर एरिया है। मान लीजिए ये जैसे कंट्री की बात हो, अब ठीक है, अब कोई हमारे कंट्री की कोई बॉर्डर लगी हुई है वहां से, तो वहां पे अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो वहां इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यही चीज बोली जा रही है कि उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में हो तो वह उद्घोषणा द्वारा। ठीक है, यही बोला गया है कि कोई राज्य क्षेत्र है, कोई कंट्री का कोई हिस्सा है इंडिया का, वहां पे वो संकट में है किसी वॉर के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण जो वेपन से किए जा रहे हैं, उसकी वजह से घोषणा की जा सकती है कि इस राज्य क्षेत्र में आपकी इमरजेंसी रहेगी। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं?
संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो घोषणा में विनिर्देश किया जाए इस आशय की घोषणा कर सके। ठीक है, सीधा बोल दिया है, या संपूर्ण भारत या कोई राज्य क्षेत्र, तो उद्घोषणा की जाएगी, यानी कि प्रोक्लेमेशन की जाएगी। ठीक है, इसका क्लॉज 3 पढ़ लेते हैं आपका, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलो देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति खंड 1 जो हम अभी पढ़ के आए, ठीक है, ओ उसे, ठीक है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति खंड 1 जो अभी हम पढ़ के आए कि कहाँ पे लगेगी, कौन लगाएगा, कैसे उसका उद्घोषणा की जाएगी, क्या एक पर्टिकुलर एरिया पे लग सकती है या पूरी एरिया पे लगेगी, उसके बारे में क्या कह रहा है कि अधीन उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा यानी कि प्रोक्लेमेशन में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल अर्थात उस परिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है, यह भी निश्चित की कि ऐसी उद्घोषणा की जाए, उसे लिखित रूप में संशोधित नहीं किया जाता है। जब हमने प्रेसिडेंट वाला पार्ट पढ़ा था, ओके, तो वहां पे क्या था कि प्रेसिडेंट को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आर्टिकल 75 पढ़ेंगे तो वहाँ बताई गई थी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, ये हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप लास्ट वीडियो देखेंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो क्या बोलना है कि जब तक मंत्री परिषद इस पे अपनी सहमति ना दे दे या रिटन में संसूचित ना कर दे, यानी कि विदाउट मंत्री परिषद की सलाह या के एमरजेंसी नहीं लेती, यानी कि उसको हेल्प करने के लिए हमेशा रहेंगे। वहाँ बोला भी गया था कि सहायता और सलाह के लिए, यानी कि एडवाइस और हेल्प। ठीक है, फिर क्लॉज 4 पढ़ लेते हैं 352 का। क्या कहता है क्लॉज 4? इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, और जहां में पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, यानी कि थी, वहां 1 मास की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उस अनुमोदन नहीं किया जाता है तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। क्या हो रहा है कि एक मत की बात की जा रही है कि अगर संसद के दोनों सत्र राजी नहीं होते तो उसको वापस प्रवर्तन में नहीं रखेंगे, एनफोर्स नहीं करी जाएगी। ठीक है, उससे पहले क्लॉज 1 के बाद एक प्रोवाइजो था या एक्सप्लेनेशन थी, एक्सप्लेनेशन है, तो क्या कह रहा है जरा पढ़ लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, यदि राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, यानी तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा की युद्ध या बाह्य आक्रमण, ठीक है, यानी कि वॉर और बाहरी कंट्री में जो आक्रमण किया जा रहा है उसके द्वारा जो आक्रमण किया जा रहा है, यानी यह सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विरोध के वास्तव में होने के पहले भी की जा सकेगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन याद है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके आर्टिकल 353 पे। ठीक है, आर्टिकल 353, आर्टिकल 350 क्या कहता है आपका कि आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। ठीक है, इसके अफेक्ट बताए गए हैं। अफेक्ट, ठीक है, कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन पे पब्लिक पे क्या पड़ेगा, कार्यपालिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कंटिन्यूस रहेंगी नहीं रहेंगी, ये सब बताया गया है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रभाव आपके लिए। फिर 354 की बात की जाती है, आर्टिकल 354 की बात करते हैं। ठीक है, 354 क्या कहता है आपका कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में यानी कि एनफोर्स करी गई, यानी कि आपात जो है इमरजेंसी चल रही है, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं इमरजेंसी चल रही है, तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू करना, यानी कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू की बात की गई है। अब रेवेन्यू की बात की गई तो हमें आर्टिकल 268 और 279 में जाना पड़ेगा। ठीक है, कि रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, तो ये आपको बताएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ है, जब पढ़ लेते हैं, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा ये निर्देश दे सकेगा कि संविधान के अनुच्छेद 268 से 268 से 279 के सभी या कोई उपबंध ऐसी किसी अवधि के लिए
जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए जो किसी भी दशा में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेगी, जिसमें ऐसी घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती है, ऐसे अपवादों या उपांतरणों का रहते हुए प्रभावी होंगे। मैं ठीक समझी, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि अगर एमरजेंसी एनफोर्स है, एमरजेंसी लगी हुई है, तो 268 से 279 की जो बंद है वो कुछ अवधि के लिए रोक दी जाए, ठीक। उसके बाद है हम 355 पे, आर्टिकल 355, 355 क्या कह रहा है आपका कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बाहर के आक्रमण की बात की जा रही है, ओके ना, कंटिन्यू करते हैं। क्या है 355, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, यानी कि क्या बोल रहा है कि ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल की वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात की जाती है कि चाहे बाहरी युद्ध हो रहा हो, चाहे अपने कंट्री में युद्ध हो रहा है, तो उसकी जो प्रोटेक्ट की जिम्मेदारी है वो किसकी रहेगी, तो जी ये यूनियन की रहेगी, ठीक है। जिसे आप आम लैंग्वेज में यानी कि जनरल लैंग्वेज में गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी। क्या है, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे, ठीक है। प्रत्येक स्टेट को बोला जा रहा है कि उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के बंदों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे, ठीक है। क्या बोला गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं उनके अनुसार वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 356 पे। आर्टिकल 356 क्या है आपका, आर्टिकल 356 थोड़ा नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बात की जा रही है आपके राष्ट्रपति शासन की, ठीक है। आप एक जनरल लैंग्वेज में सुना होगा कि भाई राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्र आपने जब जम्मू कश्मीर को इंडिया में मिलाया गया था, सॉरी कश्मीर को नॉट जम्मू, ठीक है, जो JNK हम बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को जब इंडिया में मिलाया गया था तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उबल, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट फेल हो गई या कह सकते हैं कि वहाँ के CM डिप्टी CM दोनों ने अपना पद त्याग दिया, जो भी रीज़न रहा हो, या उनको हटाया गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि सडनली कोई CM डिप्टी CM ना चुन के जो वहाँ पे शासन चलेगा वो चलेगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जरा पढ़ लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की, ठीक है, क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति उद्घोषणा यानी कि प्रेसिडेंट जो प्रोक्लेम करेंगे उनके, ठीक है, उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में नहीं या उसके द्वारा प्रत्यव्य सभी या कोई शक्तियां हाथ में ले सकेंगी, ठीक है। कौन ले सकेगा, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति शासन चल रहा है तो ऑब्वियसली सब राष्ट्रपति के द्वारा ही चलाया जाएगा, जो भी वहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट रहेगी या गवर्नमेंट थी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होंगी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि वहाँ का जो विधानमंडल होगा, यानी कि जो अन्य मिनिस्टर्स हैं वो किसके थ्रू चलेंगे, पार्लियामेंट की, संसद की, ठीक है। फिर आपके आर्टिकल 357 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर 358 पे आते हैं। 358 और 359 इम्पोर्टेंट है। ये मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में FR कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, तब आपको बताया गया था कि कहाँ जब इमरजेंसी लगेगी, ठीक है, इमरजेंसी लगेगी तो कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स
को रोका जाएगा, यानी कि उनका सस्पेंशन कर दिया जाएगा, और कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे रोके नहीं जाएंगे, सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। तो पहले हमने बात करी थी आर्टिकल 19 की, ठीक है, कि आर्टिकल 358 क्या कहता है आपका, कि आपका आर्टिकल 358 की बात कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 358 क्या कहता है कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी तो 19 का, आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 19 था हमारा राइट ऑफ स्पीच का, है ना, राइट टू स्पीच का, यानी कि बोलने का अधिकार, ठीक है। 358 में आपका सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि दो तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, कि इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, या इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, ये, प्लस आर्टिकल 19 का सस्पेंशन कौन से आर्टिकल में है, या ये बताइए। आर्टिकल 359 में क्या है, कौन से सस्पेंडेड नहीं है, ठीक है। अब पढ़ लेते चलो, सीधी सीधी बात है। आर्टिकल 19 हमारा राइट टू स्पीच का है, तो वहाँ पे बोला गया कि जब भी इमरजेंसी के प्रोविज़न अगर लग रहे हैं तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 352 लगी और 356 लगी, तो वहाँ पे 19 को सस्पेंड, वो 19 को सस्पेंड इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ वॉर की स्थिति चल रही है, ठीक है, वॉर चल रहा है या अदर कंट्री में वॉर चल रहा है, तो जो भी सभाएं हैं या स्पीच कोई दे रहा है, कोई सभाएं हो रही हैं, कोई, ठीक है, वो चीज़ नहीं होगी, ताकि उससे और कोई इशू क्रिएट ना हो जाए। क्या बोलते जरा पढ़ लेते हैं, कि जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में होने की घोषणा करने वाली आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब अनुच्छेद 19 की बात भाग 3 में। हाँ, तो लास्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 360 की, ये आपका लास्ट है इमरजेंसी से। आर्टिकल 360 के बारे में बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि यहाँ पे क्या दे देगा, प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, ठीक है। क्या है कि इंडिया में, ठीक है, या फिर, ठीक है, इंडिया में या कंट्री में, सॉरी, मतलब हमारी कंट्री में या फिर उसके किसी एरिया में, किसी एरिया की बात हो रही है, यानी कि किसी स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अगर वहाँ पे फंड्स की शॉर्टेज हो गई है किसी भी रीजन से, तो आपका क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। अभी तक आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आर्टिकल 360 में क्या है या फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ, ये याद रखेंगे। प्लस कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा कि एक बार भी नहीं लगाई गई, ठीक है। अभी तक इंडिया में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई है, तो आपका क्वेश्चन यही रहे, आपका सॉरी आंसर यही रहेगा कि इंडिया में एक बार भी इमरजेंसी नहीं लगाई गई। अब मान लीजिए कि, ठीक है, पहली बात कि इंडिया या फिर कोई एरिया, पर्टिकुलर एरिया या कोई स्टेट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राज्य क्षेत्र, तो स्टेट की बात की जा रही है, तो स्टेट में भी आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। अब कौन लगाएगा, राष्ट्रपति ही लगाएंगे। इसे बोला गया कि यदि राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो उद्घोषणा इस आशय से घोषणा कर सके, ठीक है, कि वहाँ पे फंड्स की शॉर्टेज हो गई है, तो वो इसको उद्घोषणा कर सकते हैं कि उस स्टेट में उस या उस पर्टिकुलर एरिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा रही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, क्लॉज पढ़ लेते हैं, क्लॉज 1 का ए क्या कह रहा है, किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी। ओके, क्या है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई, तो वो उसको कुछ चेंज कर सकते हैं या तो उसमें, या फिर वापस ली जा सकती है।
फिर क्या है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। यानी कि आपको पता है कि जब भी किसी बात पे डिस्कशन होता है तो वो लोकसभा प्लस राज्यसभा देन राष्ट्रपति जी के पास जाती है, तो दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी कि वहाँ ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बात कही जाएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, सी क्लॉज, सब क्लॉज सी, 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया। ठीक है, 2 मंथ्स की बताई गई है इसकी ड्यूरेशन। ओके थैंक यू। कोई ठीक है, वो चीज़ नहीं होगी ताकि उससे और कोई इशू क्रिएट ना हो जाए। क्या बोलते जरा पढ़ लेते हैं कि जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में होने की घोषणा करने वाली आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब अनुच्छेद 19 की बात भाग 3 में यथा परिभाषित राज्य की कोई विधि बनाने की या कोई ऐसे कार्यपालिका की सीधी सीधी बात है सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 359 पे। ठीक है, आर्टिकल 359 क्या कह रहा है कि आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। यानी कि आर्टिकल 20 और 21 की बात की गई है। 20 क्या था हमारा, कन्वेंशन से रिलेटेड था, यानी कि गिरफ्तारी से रिलेटेड था। ठीक है, 21 क्या है हमारा, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, आर्टिकल 21 है राइट टू प्राइवेसी। फिर क्या बोला गया, ठीक है, 359 में आर्टिकल 20 और 21 के बारे में बताया गया, इनका सस्पेंशन नहीं होगा। सीधी सीधी बात बोली गई, जरा पढ़ लेते हैं। जहाँ आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में यानी कि एनफोर्स है इमरजेंसी, वहाँ राष्ट्रपति आदेश द्वारा ये घोषणा कर सकेगा कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर भाग 3 द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए जो उस आदेश में उल्लेखित किए जाएंगे, किसी न्यायालय को समावेदन का अधिकार और इस प्रकार उल्लेखित अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए किसी न्यायालय में लंबित सभी कार्रवाइयों उस अवधि के लिए जिसके दौरान घोषणा प्रवर्तित रहती है या लघुतर ऐसी अवधि के लिए आदेश में की जाएगा, निलंबित रहेगी। ठीक है, यानी कि कोर्ट की जो कार्रवाई होंगी उनको रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 सस्पेंड रहेगा, 2021 सस्पेंड नहीं रहेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे कि ये आपके प्रवर्तन में रहेगा, ये सस्पेंड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 360 क्या कहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ मतलब इंडिया में एक बार भी नहीं लगी। आपका क्वेश्चन आएगा पहली बार कि 360 में क्या है या फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है। ठीक है, के ऊपर सॉरी प्रोविजंस यहाँ आपका दे रखा है, तो आप